गुरु चरणन विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम जब कम मनोहर गुरबाणी का शब्द आप शब्द हकीकत यूं ही है, उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम तो बिना सारा जगत कमला गया परमित है। जीवन का मकसद समझ नहीं आया, भटकाव इसलिए मकसद समझ आया, दिशा सही चुनेगा, दशा समझ जाएगी। एक मौके खत्म हो गया जब उस अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम न जगाते, उसके नाम तो बिना कि उसका नाम आधार ना हो ना, नाम का आधार ना हो तो साथ समझो जीवन में भटकाव बनया ही रहेगा। झूठे प्रपंच चंगे लगेंगे, सच नूं ना सुनना चाहोगे ना मनना चाहोगे, सच कोड़ा लगेगा, झूठे प्रपंच चंगे लगेंगे फिर साथ में उसे दिन ही गलतान होगी, जीवन का हो जाएगा। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम सारे दुखों का दारू है, सारी चिंताओं को मुक्त करने वाला है। उसका एक और आधार आस्था ले रही है, बाकी सारे कार्य आपके समर्थन वह रहमत करे। जाप से जिन्हें पावन बाणी जिसके विचार व्याख्याकरण का आपका निभाना जतन कर रहे हैं। दसम पातशाह कांतन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बखाल जी जयंती के पावन बाणी में उस अकाल पुरख भी उसका तैस उसमें ही नमन है। उसके अनंत नाम अनंत गुण दसते हुए गुरु पातशाह हरेक गुण सिद्ध करते नमस्कार करते। उस मालिक को नमस्कार करने ना, उस परमात्मा को याद करने ना, उस परिपूर्ण परमात्मा ने जो गुण ने ना और नरवसने शुरू हो जाए, विकार की नारा कर जाते। उस परमात्मा का नाम हृदय वसता है, जिन्हें जिन्हें वो परमात्मा का नाम हृदय वसेगा तिने तिने ये जीवन आनंदमयी बनता जाएगा। गुरु पातशाह 15वें बार की फरमान करते हैं, नमस्तम प्रभोगे नमस्तम योगे नमस्तम अरंगे नमस्तम अवंगे। ये वाहिगुरु जी तेन नमस्कार है। वो जगत के सारे पदार्थों को भोगण वाला है पर उन्हें सारे दूरी देख हुई है। बंदा जिहड़ा है ना वो भोग करता है, ते जितने भोग करता है ना झूठे रसा कसा भी उतना ही सोच भी जाता है, उतना ही दुखों के गलतान हो जाता है। जितने ये भोग बढ़ते हैं ना उतने ही रोग बढ़ते हैं। उस सारियां दे वसता परमात्मा सारियां दे नाल है, वो सारा कुछ आप को भी कर रहा है पर वो उन्होंने को निर्लिप है। उससे उस स्वरूप को भी नमन है। वो सारी जगत कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, पदार्थों के भोगने विकारों के भोगने, शरीर खत्म हो जाता है, तृष्णावां नहीं होती, माया और सब हो जाएगी। समझो इन्होंने भोगों के इतना गलतान हो गए, रोग बना लेता है, दुख सहेड़ता है, पर वो परिपूर्ण परमात्मा इन्होंने सारे वसता होया रसता होया, ये सारे पदार्थों का भोग भी करता होया पर उन्होंने निर्लेप है। जिन्हें साधन के भोजन है ना, भोजन शरीर की लोड़ है, तो जितना उस लोड़ के अनुसार खाया जाए उस शरीर को पोषण देगा, बल देगा, शक्ति देगा, ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, तो उसकी गलत वरतों रोग का कारण बन जाएगी। पर वो परिपूर्ण परमात्मा इस सारे भोगी अंदर भोगी है, सारे है, पर वो परमात्मा इन्होंने सारिया वसता होया, सारिया भोग करता होया भी उन्होंने सारे को निर्लेप है। उस परिपूर्ण परमात्मा गुरु पातशाह सजदा करते नमस्कार करते हैं।
और एक वाहिगुरु जी तेन नमस्कार है जब कि सारे पदार्थों को भोगण वाला है क्योंकि तू सृष्टि के सारे जीवों में आप समाया हुआ है। इतना सब कुछ होंदे हुए भी सारे जीवों की तरह तेरा कोई अगे फिर दसदे गुरु पातशाह कि उस परमात्मा की वो तेरा कोई विशेष रंग नहीं, तेरी कोई विशेष नस्ल नहीं, तेरा कोई विशेष रूप नहीं। वैसे सारे रंग रूप नस्ल जातियां सब तेरियां हैं क्योंकि कोई जरा कोई कण कोई जन कोई ऐसा जीव कोई है ही नहीं जिसमें जो परमात्मा अपना हो। वो सारे में है भी सही ते नहीं भी सही। और निर्गुण का सर्वत वसारा भी है जब वो समेट लेना फिर आप निर्गुण निराकार हो जाता है। जब सारियां की वो सृष्टि की रचना कर देता है उसका फैलाव विस्तार कर देता वो परमात्मा उस सारे में आप मौजूद होता है। गुरु पातशाह फरमाते हैं तेरा कोई विशेष रंग नहीं, जगत के पदार्थों संसारिक जीवन की तरह भोग होके कभी नाश नहीं होता। और सब तो बड़ी गल सारे जीव सारी प्रकृति सारी जितनी रचना है तो उस परमात्मा ने पर वो सारी रचना चाहे उसकी कितनी भी मियाद क्यों ना हो, कितना भी समा उसके लिए मुकर्रर क्यों ना हो, सदियां बदे कोई चीज रहती हो पर अखीर उसने खत्म होना है। जो 50 बिजनेस है जिसकी रचना हुई है उसने बिंसना ही बिंसना खत्म होना ही होना है। एक दिन उसने विध्वंस होना ही होना है। पर एक अकाल पुरख वाहिगुरु ऐसा है जो सारियां दे विच वसदा होया है ते सही पर वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सारे पदार्थों का भोग कर रहे हैं पर भोग करने वाले खत्म हो जाते हैं पर दूसरे फिर उसी तरह मौजूद है हर तरह भी संस्कार में। तो परमात्मा तो रमया हुआ है। एक है जीव प्रकृति सब कुछ जो भी रचना है सारियां दे विच वो परमात्मा है। पर जितनी भी रचना है जो प्राकृतिक रूप में है चाहे वो पदार्थों के रूप में है चाहे वो जीवां के रूप में है चारों खानियां के जीवां के रूप में है जितनी भी मजबूत चीज है चाहे अटल हिमालय आखिर उन्होंने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। पर इन सारियां के व्यवस्था होया जो सदा कायम रहना है। गुरु पातशाह फरमाते हैं केवल एक ही है जो सदैव कायम रहता है। सारे जीवां में रहते हुए भी तो सबको निर्लेप है ऐसे परमेश्वर नु गुरुदेव की नमस्कार है। 16वें बंद में गुरु पातशाह फरमाते हैं नमस्तम अगम्य नमस्तम ब्रह्मे नमस्तम जलाश्रय नमस्तम निराश्रय। ये वाहिगुरु जी तेन नमस्कार है तू जीवां के मन की पहुंच तो परे है। अगम्य इन्हां जीवां की जो मन की पहुंच है मन की उड़ारी है मन के ख्याल है मन चंचल बहुत है इसकी उड़ान बहुत ऊंची है दूर दूर तक चलती है। पर इतने बैठा हुआ आप विदेशों की सोच लें आसमान की सोच लें कितने कितने किसी दीपा खंडा ब्रह्मंडा की सोच लें पर वो परिपूर्ण परमात्मा इस मन की पहुंच तो परे है। कितने सोचे को इस मन के नाल उस परमात्मा की इसकी अपनी सोच के नाल मन के नाल मन दिया लहरियां के नाल मंगा वो मिल पवेगा उतों तक इसकी पहुंच नहीं हो सकती। गुरु पातशाह फरमाते हैं तेन नमस्कार है तो जीवां के मन की पहुंच तो परे है तो सबके मन की जानन वाला अंतर्जामी है। सब दे विच रमया होया है तो अंतर्जामी है तो सब दे मनां की जानदा है। तेरे तो कोई बुरा और छिपाव नहीं हो सकता तेरे तो कोई बदला नहीं हो सकता तेरे तो कोई ओला नहीं हो सकता। ते साथ समझियो वो परिपूर्ण परमात्मा पर कोई सोचे भी मैं कोई माड़ा कम छिप के कर लवां वो कानून तो कर सकता है कोई शक नहीं है ते दुनिया की नजर तो नहीं बढ़ सकता है पर उस परमात्मा तो नहीं छिप सकता उस तो कोई ओला नहीं हो सकता। वो तो कितने भी जाके कर ले उसमें दिखी पैना उस परमात्मा ने उसका हिसाब किताब देखो मंगना ही है। उस परिपूर्ण परमात्मा के संतजामी रूप में गुरु साहिब नमस्कार करते हैं। तो संसारी जीवन के मन से बुद्धि तो पहुंच तो दूर है। मन ते बुद्धि यानी तेरी समझ जी है उस मालिक ने जिंदगी बख्शी है ते मन ते बुद्धि की पहुंच तो परे है। कोई सोचे भी उसका तो इतना दिमाग है उस दिमाग की खोज तो परे है वो बड़े आविष्कार कर सकती है उसकी बुद्धि जरा उसका मस्तिष्क जरा बहुत कम कर रहा है बहुत तेज है पर उसके नाल उस परमात्मा नहीं पा लेगा इस बुद्धि के नाल इस मन के नाल ये सब तो परे है वो परिपूर्ण परमात्मा।
उसको खोजन दे लिए ते कुछ हो नहीं जाएगा। गुरु भाषा समझाती है कि वो परमात्मा मन की बुद्धि की पहुंच तो बहुत दूर है। ये सुंदर मनोहर स्वरूप वाले वाहिगुरु तेनों नमस्कार है। तू अथाह सागर है। जलाश्रय क्या जलाशय शब्द है। जलाश्रय तू महान सागर है, अथाह सागर है। ये वाहिगुरु तू अथाह सागर है। तेरे स्वरूप में भी नमस्कार है। नमस्कार निराश्रय तेनों किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। तो तेरे सारे जीव जंत सारे पदार्थ सारी प्रकृति तेरे आश्रय है, पर तेनों किसी के आश्रय की लोड़ नहीं, क्योंकि तू सर्वकला समर्थ ते सर्वशक्तिमान है। तेरी ताकत की एवज विच किसी को ताकत नहीं है ना, इसलिए तेरे बराबर का कोई है नहीं ते तेरे ऊंचा तो हो किवें सकदा है। इसलिए तेनों किसी के आधार की लोड़ नहीं, पर सारे जीवां जंतां नूं तेरा आधार है। तेरे उस स्वरूप में ही गुरु पातशाह नमस्कार करते हैं। शासन जी वो परिपूर्ण परमात्मा जो अंतर्जामी है, कट कट के जन्म वाले हैं, वो परमात्मा जिससे भी शासन एक बार छोटी सी घटना है। एक संत दे कोलों एक ओकड़ महात्मा से ओकड़ महात्मा का मस्त बोला उस कोलों ना एक दो भरा आते ने कहते ने बड़ी उसकी चर्चा सुनी कि बहुत मतलब पहुंचे होया है कि मतलब आम किसी को अपना चेला बनाता नहीं सी ते उन्हां दोनों भरावां ने आके बेनती की भी सानू अपना शिष्य बना लो। अभी बड़े दर्द के ठोकरा कर रही ने, सानू अपना शिष्य बना लो। वो आखदे भाई शिष्य तो मैनू कड़ी लोड़ नहीं है। वो कहने बड़ी तरले मिन्नतां करते हैं, फिर वो शिक्षा कर देता है। दोनों नूं एक एक कबूतर दे देता, कहते एक ऐसी जगह पे जिथे तुहानू कोई ना देखे उत्थे नूं मार के लियाओ, फिर तुहानू मैं अपना शिष्य बना लवांगा। वो ओकड़ महात्मा की गल सुन के लै कि औखी गल है। दोनों भरा चल पैंदे ने। बड़ा भरा थोड़ी जी दूर जाता है, कोई इहो जिहा एकांत स्थान उसनूं दिसदा है, उसकी गर्दन मरोड़दा है ते झट आ जाता है। ते ओकड़ महात्मा कहते लो जी मैं तो तुहाडा वाला काम कर आया ते एकांत स्थान मैनूं मिल गया सी ते वो कहंदे भी तू छोटे भरा नूं आ लैण दे, फिर मैं दोनों दी विचार सुनना। वो बड़ी देर लग गई छोटे भरा नूं आण विच ते जदों छोटा भरा आया कहंदे ने उसने आके कहा भी तुसीं मैनूं अपना चेला बनाओ कि ना बनाओ, पर मैनूं किते भी इहो जी जगह नहीं दिसी जिथे मैनूं कोई ना वेख रहा हो। कहंदे लै तेरा भरा 1 मिनट विच काम करके आ गया, तेनों दिसिया ही नहीं कितने घंटे लग गए हैं। कहंदे मैं बड़ी कोशिश की, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हाँ, दिल तो बनना चाहता हाँ, पर मैनूं कोई इहो जिहा स्थान नहीं दिसिया किते मैनूं पंछी होर पंछी वेख रहे, किते मैनूं लग्या भी होर कोई ना वेखे, ये पंछी दी अखां मैनूं वेख रही हैं। कहते ये भी सोच लो अखा बंद कर ले, फिर मैं कहते प्रकृति मैनूं वेख रही है। कहते प्रकृति भी मन लवा मैं ना वेखे, पर वो रब दा मैनूं वेख रहा है। इसलिए मैनूं कोई इहो जिहा स्थान नहीं मिलिया जिथे मैं इसनूं मार सकां ते तुहाडी शर्त ये सी जिथे कोई ना वेखे। इसलिए मैनूं तुसीं अपना शिष्य ना बनाओ, ये अपना पढ़ो ते मैं चलिया। कहते ने उस ओकड़ महात्मा ने कहते ने उसके चरनी पै गए, कहते तू मेरा गुरु है, मैं तो तेनों ये शिष्य बनावांगा, मैं तेरा शिष्य बनया कि जिसमें कण कण में जरे जरे रब दिखाई देता है, उसको महान रूप कौन हो सकता है। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा की सर्वव्यापकता उदों तक बोध नहीं होगा गुरु कृपा करके, उन्ने तक साडे जीवन में भटकाव जा नहीं सकता। हर बंदा अपने अपने कर्मां के सिर से अनुसार कर्म करी जा रहे हैं, उससे विचार करने की लोड़ नहीं। बस अपना आप सवार लो, आप सवारी मैं मिले सोचे। वाहिगुरु बेहद करे तरस करे, कोई करी प्यार की इस पावन बाणी की साडे हिरदे घरां दे अंदर इस कदर रस वस जावे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक हर लोग आप मेरी व्यवस्था बन सकिए। कुलना चुका की मां बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।